दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर ये यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ये वार नहीं है। 24 घंटा के अंदर में सुप्रीम लीडर को ऊपर भेज दिया है, ठीक है। वार कभी भी नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसको आज हम एज ए इंजीनियर देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्या कारण है। इंजीनियर कॉमर्शियल और टेक्नोलॉजिकली सभी चीज़ देखता है। तो कॉमर्शियली ये है कि ईरान पर को कैप्चर कर लेने के बाद करीब करीब पूरा का पूरा गल्फ जो है, देखिए सीरिया यूएस सोवियत संघ के साथ था, रसिया के साथ, इराक था रसिया के साथ, और भी कई कंट्री था जो रसिया के साथ था, उसमें से ईरान भी था। अब करीब करीब हर कंट्री अमेरिका के अंडर में आ गया है। अब क्या है कि ये हमेशा बात चलता है कि डीस्टेबलाइज हो जाता है, अमेरिका लड़ के आता है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर होता है, वहाँ पर कंट्री डिस्टर्ब रहता है। तो अमेरिका तो चाहता है ये कि कंट्री डिस्टर्ब रहे। सीरिया में देखिए, जो वहाँ का एक एक्सट्रीमिस्ट था उसको बैठा दिया प्रेसिडेंट बना के, अमेरिका बैठा दिया, ठीक है। इराक डिस्टर्ब है, उससे इराक को अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ रिफाइनरी बन रहा है, सब अमेरिका बना रहा है। सेम चीज़ ईरान में होगा। गवर्नमेंट नहीं रहे वो सबसे अच्छा है, आपस में लड़ाते रहेगा सबको, और वहाँ से तेल वगैरह निकलते रहेगा, और जो वो रेड सी है उसके ऊपर में कैप्चर भी रहेगा। तो ये तो कमर्शियल है। इसमें एक और एंगल इंडिया का कहाँ जुड़ता है। अभी वेनेजुएला में अमेरिका डीस्टेबलाइज किया गवर्नमेंट को। वेनेजुएला का ऑयल रिसोर्स में एक ऑयल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन कंपनी सब वहाँ पर है, पैसा फंस गया इंडिया का, लेकिन अमेरिका इंडिया को एक्सेस दिया, और भाई ऐसा हुआ कि तुम वेनेजुएला से तेल खरीद लो, मतलब इंडिया अपना तेल निकालेगा वहाँ से, फिर इंडिया जाएगा, तो बहुत सारा पैसा फंस जाएगा। ईरान में देखिए क्या है, मालूम होगा, सभी बोल रहा है चाबहार एयरपोर्ट, चाबहार एयरपोर्ट। इंडिया की ये प्लान था कि इंडिया और ईरान के बीच में आता है पाकिस्तान, तो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में या मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप में जाने का जो है, तो पाकिस्तान से शॉर्ट रूट पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तो चाबहार एयरपोर्ट जो ईरान है, चाबहार बंदरगाह, वो बंदरगाह को इंडिया ऑपरेशन मेंटेनेंस का था, उसका 2000 करोड़ लगाया था। अरेबियन सी के पोर्ट से चाबहार पोर्ट ले जाता, वहाँ से रेलवे लाइन से जो है अफगानिस्तान की तरफ ले जाता, फिर सी क्रॉस करके वो यूरोप अपना सामान बेच सकता था, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट अभी इस साल के बजट में इंडिया कुछ भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि लग गया था कि परेशानी आने वाला है। ऑलरेडी 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है वहाँ पर। तो अब ये जब ईरान के ऊपर में, ईरान पर करीब करीब हो ही गया है, अभी अमेरिकन कैप्चर रहेगा, गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन पावर वहाँ यूएसए का चलेगा, ठीक है। तो अब जैसे वेनेजुएला में इंडिया को एक्सेस दिया इंडिया, वैसे ही ईरान में भी इंडिया को एक्सेस देगा। इस ढंग से वो रास्ता चाबहार एयरपोर्ट फिर से खुल जाएगा, और चाबहार एयरपोर्ट से जो बिज़नेस था जिस पर अमेरिका सैंक्शन लगाया था, पहले इंडिया को फ्री किया था, बाद में सैंक्शन लगा दिया था, वो भी हटा लेगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि जस्ट ये बम्बार्डिंग स्टार्ट होने के पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे, वहाँ पर जो बात हुआ होगा इसी सब सिलसिले में बात हुआ होगा, ठीक है। अब यूरोप में सामान बेचने का बात है, तो एयरपोर्ट को तो ये जो है हार्बर को तो ये करेगा, ऑपरेट करेगा इंडिया, लेकिन वहाँ से फिर रेलवे ट्रैक से अफगानिस्तान सामान लेकर जाना, फिर वहाँ से यूरोप जाना, इसमें थोड़ा सा अभी भी डिले है, बहुत सारा नेगोशिएशन करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा यूरोपियन कंट्री जो है, खास करके कोई भी यूरोपियन कंट्री जो हर वार में कन्फ्लिक्ट में अमेरिका के साथ था, ये ईरान के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन चाबहार एयरपोर्ट ऑपरेट करने लगा। प्लस वो जो रेड सी है उसके थ्रू इंडिया में जो ऑयल सप्लाई है वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि जो ईरानियन सपोर्टर जो कुछ गुरिल्ला ग्रुप था जो हुती है, और एक दो और है, ईरान जब डिफीट हो गया है तो वो सब भी साथ पड़ जाएगा, तो वो रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। इसी सब चीज़ पर बात हुआ होगा प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इजराइल में, और इंडिया को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इससे। रुका हुआ बिजनेस इसका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे वेनेजुएला में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ देखते होंगे कि इराक में अमेरिका कुछ किया, और उसके बाद गवर्नमेंट डीस्टेबलाइज हो गया, वेनेजुएला में हो गया, तो वो सबसे अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पता लगाएंगे तो इराक में आज के दिन भी अमेरिका पावर प्लांट लगा रहा है, गैस बेस्ड पावर प्लांट है, रिफाइनरी भी लगा रहा होगा, सीरिया में भी कुछ कर रहा होगा। तो अब इसमें मेन रीज़न क्या है सबका, कि अमेरिका के पास सेकेंड नेशन नहीं है, रसिया है। रसिया और अमेरिका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है,
और रसिया को अधिक परेशानी होने पर वो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। लेकिन बाई मिलिट्री स्ट्रेंथ देखा जाए तो अमेरिका उससे रसिया से 20 ही पड़ता है, 19 नहीं पड़ता है। रसिया के पास जो समुद्री बेड़ा है अमेरिका के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रसिया के पास है नहीं उतना स्ट्रॉन्ग। और सबमरीन का अगर बात किया जाए तो करीब करीब जितना रसिया के पास है उतना अमेरिका के पास भी है। ठीक है, अमेरिका के पास वर्ल्ड में करीब करीब हर जगह उसका नेवल बेस है, कई जगह एयरफोर्स का बेस है। अगर इंडिया के इर्द गिर्द ही देखा जाए तो बांग्लादेश है, डियागो गार्सिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, उधर सऊदी अरबिया है, उधर कतर है, जॉर्डन है, बहुत सारा ऐसा देश है। तो ये चीज़ चलते रहेगा भाई। जिसका पावर है वो पावर अपना शो करेगा। हर आदमी अपने फ़ायदा के लिए काम करता है। छोटा से छोटा यूनिट में जाइए, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी जाइएगा तो जो पावरफुल आदमी है वो चाहता है कि गद्दी जो है जो पावर उसी के पास रहे, इसके लिए वो हर प्रयास करता है। तो यहाँ तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का बात हो रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ है कि अभी जो मिडिल ईस्ट के साथ जो हमारा बिजनेस होता है इंडिया का बेसिकली ऑयल से है। तो ऑयल सेक्टर में जो हमारा कंपनी है, ONGC है, IOCL है, गेल है, ये सभी अभी वोलाटाइल रहेगा और हो सकता है कि डाउन हो और उसके बाद से फिर ऊपर की तरफ है ना बुलिश हो जाएगा। तो चलता रहेगा। हमको अपना जो इंडिया का जो अभी शासन व्यवस्था है उस अपने विश्वास करना चाहिए कि जो भी चीज़ कर रहा होगा बहुत सोच समझ के कर रहा होगा। कोई भी शासन व्यवस्था चाहे कोई भी काल हो अपना देश के लिए ही काम करता है, देश के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टॉप लेवल जो हमारा पॉलिटिशियंस है जो डिसीजन लिए होंगे अच्छा ही लिए होंगे और हमको उन पर विश्वास भी करना है।